हाय फ्रेंड्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस छोटे से वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखो, आपको स्क्रीन पे देख के समझ में आ ही गया है कि ये छोटा सा चीज़ क्या है। तो आप जो जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस इसकी तैयारी कर रहे हो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए, अब इस एग्ज़ाम को कुछ गिने चुने दिन रह गए हैं। तो देखो, किसी भी एग्ज़ाम में ना आधा मतलब 50% डिपेंड्स ऑन हाउ यू स्ट्रेटेजाइज, बाकी 50% जो हार्ड वर्क होता है। राइट देखो, स्कूल के समय में जो बात थी वो अलग थी, जहाँ पे आपको बस पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, सवाल पूछा जाएगा, आपको लिख के आ जाना है, प्योर हार्ड वर्क। लेकिन ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, यहाँ पे स्ट्रेटजी बहुत मैटर करता है। तो इस छोटे से वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये जो क्रूशियल समय बचा हुआ है 3 वीक का, इस क्रूशियल समय को आपको कैसे प्रायोरिटी करना है, कैसे आपको इसको स्ट्रेटेजाइज करना है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा छोटा सा वीडियो। वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू एक्सएमबी। सबसे पहले मैं बात करूंगा एग्ज़ाम डेट की। राइट, क्योंकि देखो, डेट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि 23 तारीख को मेरा एग्ज़ाम है। मतलब आपको अक्टूबर महीने का 22 दिन मिल रहा है और कल का एक, आज के दिन को आप छोड़ दो। मतलब गिन के आपके पास 23 दिन हैं, लेकिन 23 दिन में से मैंने 2 दिन और कम कर दिया। एंड मैं आपको सिर्फ 3 वीक्स के बारे में बताने वाला हूँ कि इस 3 वीक्स को आपको कैसे प्रायोरिटाइज करना है। लेकिन देखो, ये जो 2 दिन है, आप सोच रहे हो कि सर आप स्ट्रेटजी दे रहे हो, लेकिन 2 दिन को आप कैसे मिस कर सकते हो। तो आई विल लेट मी टेल यू, 3 वीक्स प्लस 2 डेज। राइट, अब ये क्या है, ये तो आपको वीडियो के लास्ट तक ही पता चलेगा कि ये 3 वीक्स प्लस 2 डेज क्या है। सो बढ़ते हैं आगे, और सबसे पहले हम सिलेबस और वेटेज को समझते हैं। देखो, मुझे पता है कि यू नो ऑल दोज थिंग्स, राइट, बट स्टिल यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाना चाहिए कि जो पार्ट ए है, आप यहाँ पे कितना भी नंबर लेके आ जाओ, उसका 30% वेटेज ही कैलकुलेट होगा। बट दैट डजेंट मीन कि आपको इसे प्रायोरिटी नहीं देना है। राइट, तो देखो, ये है गलती नंबर 1 विच यू मे बी डूइंग। बिकॉज सी, वी ऑफन डू मिस्टेक्स, राइट। कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना मिस्टेक्स बहुत होती हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझ लेना है, इवन दो दी वेटेज इज लेस, आपको इन चीज़ों को पढ़ना है। अब बात करते हैं हम पार्ट बी, जिसका वेटेज 70% है। इसमें आपका ये 1 से लेके 11 तक जो टॉपिक है, ये सारा टॉपिक को आपको पढ़ना है। अब यहाँ के कुछ टॉपिक को मैं आगे डिस्कस करूँगा, बट बिफोर दैट लेट मी ब्रॉडली टॉक अबाउट इट। देखो, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है ना, ये एग्ज़ाम है आपके स्ट्रेंथ का। राइट, आपके किस चीज़ का है? स्ट्रेंथ का। मैंने रिपीट किया, फिर से मैं रिपीट करूँगा, आपके स्ट्रेंथ का। इसका मतलब आपके स्ट्रेंथ को पूरा पूरी आप तभी जानोगे व्हेन यू ऑल्सो नो योर वीकनेस। राइट, अब मैं मेरा खुद का एग्जांपल देता हूँ। देखो, मैंने ग्रेजुएशन किया फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ठीक। लेकिन आज तक मुझे सबसे ज़्यादा, अगर अगर मैं इस सिलेबस को पढ़ रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इस सिलेबस को पढ़ रहा हूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा डर अगर किसी चीज़ में लगेगा, मुझे कंपनीज एक्ट के अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग सेक्शन याद करने में लगेगा। सो आई विल इग्नोर। सो दिस इज़ माई वीकनेस। देखो, ये मेरा वीकनेस है, राइट, बट दैट डजेंट नेसेसरी मीन्स कि ये आपका है। तो ये चीज़ आपको ढूंढ के निकालना है, आपको थोड़ा सा याद करना है। आप जब ये सारी पढ़ाई कर रहे थे, राइट, तब आपको कौन सा इजी लगा टॉपिक, कौन सा हार्ड लगा। कई लोगों को बिजनेस लॉ शुरू शुरू में बड़ा आसान लगता है, क्योंकि इसका जो बुक्स आपको कॉलेज डेज में आपको मिला था, वो छोटा रहता है, उस साइज़ में पतला होता है। राइट, कई बार तो नोट्स से भी शायद उसकी तैयारी हमने कर ली है। लेकिन लॉस को एग्जैक्ट टर्म्स में याद रखना इज ए चैलेंज। तो हो सकता है ये आपका वीकनेस है। कई लोग, राइट, जैसे कि इनकम टैक्स लॉ, कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये सारा थोड़ा सा नंबर्स का गेम है। थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअली भी चीज़ों को समझना है कि डिफरेंस ATG ATD दोनों में क्या फ़र्क है, कितना दोनों का एग्जेम्पशंस हैं, एग्जेम्पशंस किस में मिलता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में मिलता है। दिस आर ईजी थिंग।
राइट। बट अगेन आई एम सेइंग कि ये आपको ढूंढ के निकालना है कि आपके स्ट्रेंथ जोन में क्या है, आपके वीकनेसेस जोन में क्या है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू कंक्लूड इज आपको ये 11 का 11 नहीं पढ़ना है इन लास्ट 3 वीक्स में। प्लीज़ प्रायोरिटाइज, राइट। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने 3 वीक्स प्लस 2 डेज क्यों बोला। देखो यहाँ पे अब देखो ई कॉमर्स, ई कॉमर्स इज इजी थिंग। क्या ही है ई कॉमर्स में, आप कई कई शॉपिंग्स करते हो फ्लिपकार्ट में, है ना। आप उसके बाद अमेजोन से शॉपिंग करते हो, दैट इज़ ई कॉमर्स, राइट। अब ई कॉमर्स में आपको थोड़ा सा जो लेटेस्ट चीज़ें आई हैं उसके बारे में समझना है। लेटेस्ट चीज़ें क्या है, ONDC है, दैट्स इट, ख़त्म। यही तो चीज़ है यहाँ पे। जनरल नॉलेज में आप ये सारा चीज़ पढ़ रहे हो, बस आपको कनेक्ट करना है चीज़ों को, दैट्स इट, है ना। फिर देखो जैसे 11th पॉइंट पे क्या दिया है, वर्किंग नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लाइक ERP एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब बताओ, मतलब सी अगेन आई एम सेइंग, आई एम नॉट सेइंग कि दिस आर इजी, मे बी यू नो ये मेरे लिए इजी है इसीलिए मैं इस तरीके से साउंड कर रहा हूँ कि ये बहुत इजी है। बट ये 11 में से कुछ 5 से टॉपिक तो ऐसे होंगे ना विच इज़ ईजियर फॉर यू एज वेल, तो वो आपके स्ट्रेंथ में है, प्लीज़ डू काउंट। तो चलो आगे बढ़ता हूँ। अब मैं वो 3+2 का कॉन्सेप्ट भी आपको समझाता हूँ, राइट। तो देखो ये होगा आपका प्राइमरीली फोकस एरिया। इन फोकस एरिया को तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो अभी नया आया है, राइट, AS9 AS2 AS10, इनका डिफरेंस ये क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे इन्हें क्या बोला जाता है, राइट। दिस इज़ इंडिया, ये AS वर्जन जो है ये इंडिया का नाम है, लेकिन इंटरनेशनल वर्जन पे इन्हें क्या बोला जाता है, क्या है वो एग्जैक्ट टर्म, राइट। चलिए आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस देखो क्या है। रेशियो एनालिसिस मतलब आपको अगर ये टफ लगता है तो आई विल से यू दिस इज़ यू नो वन ऑफ द ईजीएस्ट थिंग। आपको कुछ फॉर्मूलाज याद करने हैं और आपको ये समझना है कि उनका वैल्यूज़ को आपको जो डेटा दिया है उस डेटा से कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे। एग्जैक्टली एक बार आप सीख गए ना तो वो सारे ही प्रॉब्लम्स में वैसा ही करना होगा आपको, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट की बात है और कुछ फॉर्मूलाज को याद रखने वाली बात है। वैसे ही फाइनेंस में कैपिटल बजटिंग, ठीक है, बेसिक्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, CAPM, ये सारा चीज़ के बारे में बेसिक से, मतलब डोंट गेट डीप इन टू इट, बट अगेन जस्ट डोंट कवर द बेसिक्स। बेसिक्स से थोड़ा ज़्यादा कवर करो, दैट इज़ इनफ। वैसे ही कॉस्टिंग में है ना, BEP मॉडल जो ब्रेक इवन होता है, वो सारा चीज़ आपको इसमें पढ़ना है। फोकस वॉज मोर ऑन इनकम टैक्स देन GST इन प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर पेपर्स में तब इनकम टैक्स का इंपॉर्टेंस था, आज के दिन में GST का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो GST इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। शैल आई रिपीट इट, GST इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट दैट कि इसके कॉन्सेप्ट को आपको समझ लेना है, किस प्रकार से ये पहले जो टैक्स था अभी जो टैक्स है दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों इसे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोला जाता है, इसमें ई-वे बिल क्या है। जस्ट बेसिक्स आर मोर दैन इनफ, ठीक है। GST जब आप पढ़ोगे ना तो आपको पहले वाले मॉडल से अभी जो GST है ना, दिस इज़ मोर ईजियर बिकॉज इसमें ना कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें मैथमेटिक्स है। जो इनपुट कॉस्ट कैलकुलेट वगैरह होता है ना, वो उसमें आपको, आप जब वो कैलकुलेट करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ ईजियर इट इज़, राइट। अलग अलग फॉर्म्स हैं, उनके नाम जान लेना, उनके यूजेज को समझ लेना, एंड यू आर डन, ठीक। वैसे ही इनकम टैक्स में जो सैलरी हेड्स है उसको समझना, TDS जो होता है ना, टैक्स डिडक्शन एज सोर्स। उसके बाद अभी TCS में भी कुछ कुछ चेंजेस किया गया है, एडवांस टैक्स डिडक्शंस, ये सारे चीज़ को टैक्सेशंस में आपको समझना है। एंड देन कम्स दी GST, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेसिक्स जैसा कि मैंने बताया, राइट, बहुत ही सिंपल सा बात है। सो और अब बढ़ेंगे आगे। अब मैं आपको 3+2 कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। देखो मैंने आपको 3 वीक बताया, +2 डे बताया। अब ये 2 डे में करना क्या है आपको, ये 2 डे में आप मेरी बात मानो, आप मॉक टेस्ट दो। देखो मॉक टेस्ट में ना जितने भी आपने सिलेबस में देखा, ज़रूरी नहीं है कि उसमें से सारा कवर हो। सो ट्राई टू गिव एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट, 2 दो आप देखो, 2 में आप क्या परफॉर्म कर रहे हो। उसके बाद दोनों का ना एनालिसिस करो,
एनालिसिस जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपका स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। 2 मॉक टेस्ट दोगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें जितना टॉपिक दिया है सबका एक एक सवाल तो आप कर लोगे। देखो कि आप इतने दिन के तैयारी में कौन से टॉपिक का जवाब बड़े ही आसानी से दे रहे हो, दैट इज़ योर स्ट्रेंथ। और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आप आसानी से नहीं दे पा रहे हो, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, वो आपका वीकनेसेस है, वहाँ पे थोड़ा सा फोकस आपको देने की ज़रूरत है, राइट। वो काम आपको करना है 3 वीक में। और ये जो मैंने 2 बताया ना, अटेम्प्ट 2 मॉक टेस्ट, ये आपको करना है 2 डेज में। दैट इज़ वाई आई सेड इट्स 3 वीक प्लस 2 डेज स्ट्रैटेजी। आई होप आई एम क्लियर नाउ। अब उसके बाद क्या करना है, फिर आप जाहिर सी बात है सोचोगे कि सर अब तो मैंने मेरा स्ट्रेंथ भी ढूंढ लिया, मैंने वीकनेसेस भी ढूंढ लिया, अब मुझे क्या करना है। देखो, आपको स्ट्रेंथ मिल गया, स्ट्रेंथ को आपको रिवीजन करते रहना है। वीकनेसेस को आपको देखना है कि आप इसमें कितने वीक हो। मान के चलो आप ऐसा किसी टॉपिक के सम को गलत किए हो, क्वेश्चन को गलत किए हो, जो टॉपिक आपको अच्छा ही नहीं लगता। अगर मैं मेरे केस में बताऊं, मान के चलो मैंने 2 टेस्ट दिया, मैंने कंपनीज एक्ट के हर क्वेश्चन को मेरे को गलत ही करना है, मतलब आई एम प्रीटी मच श्योर आई विल डू इट रॉन्ग। मुझे थोड़ा सा टफ लगता है, जब मैं कॉलेज में था तभी भी मुझे टफ लगता था, ठीक। तो इसका मतलब वो मेरा ऐसा वीकनेस है ना, उसे उसको मुझे मतलब स्ट्रेंथ बनाने में मुझे टाइम लगेगा, जो मुझे अभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज आई ओनली हैव दिस 3 वीक्स। उसे छोड़ दो। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आपने टाइम दिया, आपने पढ़ा, उसके बाद भी आप गलत कर रहे हो, देन यू विल हैव टू मूव टूवर्ड स्ट्रेंथ। थोड़ा सा मेहनत करोगे, ये स्ट्रेंथ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको इसी चीज़ को प्रैक्टिस रिविजन, प्रैक्टिस रिविजन, प्रैक्टिस रिविजन, ये एक साइकिल में कंटिन्यू होता रहेगा एंड यू आर डन। अब आप में से कई लोगों को लगेगा कि सर आपने बड़े ही आसानी से चीज़ों को बता दिया, लेकिन जितने आसानी से आपने बताया हो सकता है इम्प्लीमेंट करना उतना आसान ना हो। देखो, आई डू अंडरस्टैंड। मैं आपको बताऊं, बिफोर आई से थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, मैं बताना चाहता हूं आई डू अंडरस्टैंड कि मैंने जितने आसानी से वीडियो में बता दिया कि आप ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो, स्ट्रेंथ निकाल लो, वीकनेस निकाल लो, हो सकता है उतना आसान आपके लिए ना हो। स्टिल कितना आसान है, कितना टफ है, ये तभी समझ में आएगा जब आप चीज़ों को प्रैक्टिकली करोगे। सो एटलीस्ट यू नो व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज डू इट। वंस यू डू इट यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, राइट। तो अगर आप एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना कि व्हाट यू थिंक अबाउट इट। सो now before I say thank you and all the best, let me tell you the biggest sale of the year is going on, that is Big B days, right? So Big B आप तो जानते हो ना Big B कौन है, this is B right? So 28 से 30 September, right? Flat 60% off. So बढ़ते हैं आगे। Unfold your potential with IXMB and always remember IXMB helps you prepare 50% faster.